नमस्कार दोस्तों, नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, ज़ोमैटो को लेकर मैंने वीडियो, अगर आप देखेंगे, दो वीडियो बनाए थे। पहला जो वीडियो था उसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि किन लोगों को मिल सकता है, अगर मिलता है तो क्या करना चाहिए। और लिस्टिंग के दिन, लगभग लिस्टिंग के दिन ही मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया था, और जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कितने प्रीमियम के ऊपर एग्जैक्टली लिस्ट हो सकता है। मैंने 50% बताया था और लगभग 53% के आसपास ही ज़ोमैटो की लिस्टिंग हुई थी प्रीमियम के ऊपर। तो सर, आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर आपने लिस्टिंग के दिन स्टॉक में खरीदारी की है तो आपको क्या करना चाहिए, डिटेल में मैं बताऊंगा। और यहाँ पर एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। दोस्तों, ज़ोमैटो, अगर आप देखेंगे, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स इस आईपीओ को मिला था, और साथ ही साथ मार्केट कैप की बात करें, पहले ही दिन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप को हासिल करने वाला कंपनी बन चुका है। और सर, यहाँ पर देखेंगे स्टॉक का प्राइस, अगर आप देखेंगे 76 रुपीज़ का इशू प्राइस था, जिसके मुकाबले 53% के प्रीमियम के ऊपर लिस्ट होने के बाद 125 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी है 23 जुलाई 2021 को। और सर, यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी आपको बताना चाहूँगा। वैल्यूएशन के मुकाबले देखेंगे, वैल्यूएशन को अगर आप कंपेयर करना चाहेंगे तो आपको देखने को मिलेगा बीपीसीएल, टाटा मोटर्स, आईओसी, इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, ऐसे जो 1 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है, उन सभी को यहाँ पर इसने वैल्यूएशन के हिसाब से बीट कर दिया है ज़ोमैटो ने। तो सर, यहाँ पर बात निकल के आती है कि मुझको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है, ठीक है, मुझको आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है, अब मुझको क्या करना चाहिए। तो पहले आपको आसान भाषा में एक वर्ड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, यानी कि सर आप सोचेंगे कि भाई आप हर वीडियो में लॉन्ग टर्म के बारे में बताते हैं, हर यूट्यूबर या हर एक्सपर्ट लॉन्ग टर्म के बारे में बताता है कि लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म कहते किसको हैं, और सर लॉन्ग टर्म के बारे में लोग बताते क्यों हैं। देखिए सर, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच में जो डिफरेंस होता है, उस डिफरेंस को अगर आप एक वर्ड के अंदर निकालने जाएंगे तो सर होता यही है कि शॉर्ट टर्म में आपको बस दो ही चीज़ें यहाँ पर मिल सकती है, बस दो ही चीज़ें मिल सकती है, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है लॉस। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर वो कंपनी अच्छी होती है तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी साहब, प्रॉफिट। प्रॉफिट ही मिलेगी, ठीक है। अगर आप कंपनी अच्छी होती है तो आपको प्रॉफिट ही मिलेगी, क्योंकि सर लॉन्ग टर्म में होता यही है, जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, उसको कंपनी सुधारने के बारे में सोचती है, सुधारती है, और उसका जो इफेक्ट है वो स्टॉक के ऊपर भी पड़ता है। और जब स्टॉक के ऊपर उसका गुड इफेक्ट पड़ता है तो सर स्टॉक की डिमांड भी मार्केट में अच्छी बढ़ती है, और उसके चलते स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाता है। साथ ही साथ एडिशनली कंपनी जो बोनस और डिविडेंड देती है, उसका फ़ायदा भी इन्वेस्टर को होता हुआ दिखता है। तो इसी वजह से जो अच्छे इन्वेस्टर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म व्यू इन्वेस्टर होते हैं, वो हमेशा यहाँ पर दूरी तय करने के बारे में सोचते हैं, ना कि एक दिन में या एक महीने में क्या होता है इसके बारे में सोचते हैं। अगर आप देखेंगे, पहले दिन जो ज़ोमैटो का आईपीओ था, उसको लिस्ट होने के बाद जो पहले दिन रिस्पॉन्स मिला, अगर उसको आप देखेंगे तो लगभग 70 करोड़ की ट्रेडिंग हुई थी एनएससी के ऊपर। बीएससी को मैंने यहाँ पर लिया नहीं सर, वो आपको चेक करना होगा, चेक कर लीजिएगा। एनएससी के ऊपर ही 70 करोड़ के आसपास की ट्रेडिंग हुई है। और डिलीवरेबल क्वांटिटी की बात करें तो सर आप देख पाएंगे 42 करोड़ के आसपास की डिलीवरी उठाई गई है पहले दिन, जब स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ। उसके बर्थडे के दिन ही यहाँ पर देखेंगे कि सर 42 करोड़ स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है, 60% के आसपास की डिलीवरी। तो लोग यहाँ पर भर भर के खरीदारी कर रहे हैं। अगर आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिला है या फिर आपने खरीदारी भी की है तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये स्टॉक को आपको 5, 10, 25 या डबल के पर्पज से भी, अगर आप इसको 100% के रिटर्न के लिए भी आप इसको सोच रहे हैं तो सर वो भी गलत होगा। क्योंकि सर ऐसे स्टॉक आपने सोचा था कि पहले दिन 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप छू लेगा, नहीं सोचा था। तो सर मार्केट में हमेशा ऐसे चीज़ें होते रहते हैं जिस बात की आपको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी,
एक्सपेक्टेशन ब्रेकिंग यहाँ पर रिजल्ट न्यूज़, साथ ही साथ खबर, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे इफेक्ट भी आपको मार्केट में देखने को मिलता है। तो सर यहाँ पर मैं आपको कहना यही चाहूँगा, अगर आपका नज़रिया 5-10 सालों के लिए है तो जोमेटो के अंदर आपने निवेश किया। हाँ, मैं मानता हूँ रिस्क बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है, जोमेटो के अंदर रिस्क है, लेकिन रिवार्ड इतना मिलेगा कि आप यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे आज की डेट में। तो साफ साफ आपको यही कहना चाहूँगा, निवेश किया है बरकरार रखिए उस निवेश को। अगर आप एडिशनली खरीदारी करना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, और जिनको अलॉटमेंट मिला है उनको तो कहना चाहूँगा शांति से बैठे रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा, बेकार लगे तो डिसलाइक कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक डिस्क्लेमर उसी के साथ साथ देना चाहूँगा, आईपीओ में मुझको एक लॉट मिला था, मैंने आपको पहले दिन वीडियो बनाकर बताया था कि मुझको नहीं मिला था, लेकिन सर मैंने बाद में चेक किया, मेरे से गलती हुई बोलने में, मुझको एक लॉट मिला था, और मैं उस क्वांटिटी को यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए ही कंटिन्यू करना पसंद करूँगा। तो एक डिस्क्लेमर था, मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी जोमेटो का स्टॉक है। तो आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च कीजिए, क्योंकि डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए, मेरे बोलने के ऊपर बेस करके आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। थैंक यू, जय हिंद।